आप ही समाज का एक व्यक्ति हैं और समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है उसका मुझे भी दुख है। ऐसा नहीं है, अगर दुख नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। सवाल है कि आपको जहाँ दुख होता है, मेरी बात को आप अन्यथा न लेंगे, मेरी सोच कुछ अलग है, भावा साहब के सिद्धांत कुछ अलग हैं। हम कुछ आपको अपने भावा वैसे लोग अच्छी बात है, बोलिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मगर मैं तो संयत होकर भी आपसे बात करूँ। सवाल ये कि ये जो घटना जहाँ घटित होती है, भाइयों मेरी बात को अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया मोबाइल को बंद कर लें। आप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा मतलब जहाँ घटना घटित होती है, अगर ये घटना वहाँ अगर किया जाता तो ज़्यादा सार्थक होता है। मेरा अपना विचार है। फिर आप लोग जो आपका खून खोल रहा है, थोड़ा बहुत खून मेरा भी खोलता है, मगर इतना नहीं खोलता जितना आपका खोलता है। तो मैं ये चाहता था, अब तो क्या होगा कि जो वहाँ पर है वहाँ का हमारा पार्षद उसके रेवन पकड़ते कि तेरे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। अगर वो नहीं सुनता तो विधायक को लेते, आपके क्षेत्र में घटना क्यों होती है, क्या हमने आपको ऐसी नहीं चुनकर भेजा, सांसद को पकड़ते, फिर CM तक आते। तो मेरा मतलब एक स्टेप टू स्टेप अगर हम करते तो ज़्यादा कहीं ये आपका जो घटना पकड़ी ज़्यादा सार्थक होता है। अब हमारे भाई वर्मा जी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, अच्छी बात, बहुत सारे संगठन को बुलाया, उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी आया। आपने कहा कि सर आपको हमें मिलकर बिल्कुल नहीं आऊँगा नहीं, और आपके धरना प्रदर्शन और आपको जो भी कार्यक्रम उसमें शामिल हो सकते शामिल हो। अब मेरी बात ऐसा है कि अब मैं अपनी बात रखता हूँ। उसूलों पर जहाँ आँच आए, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। नियमों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अपने अधिकार खोने की बातें तो सभी करते हैं मोती, अपने अधिकार खोने की बातें तो सभी करते हैं मोती, उसे पाने के लिए हम सबकी कोशिश करें। हम लोग एक नहीं, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, एकता का मंच अमर रहे, जिंदाबाद। तो यहाँ हमको हजारों की संख्या में उपस्थित होना था, मगर नहीं हो पाए। इसका कारण आपको जानते हैं। एकता जो है, एकता यूं ही नहीं आ जाती मेरे दोस्तों। एकता के बाद सब करते मगर ऐसे नहीं आ जाती। एकता यूं ही नहीं आ जाती मेरे दोस्तों, उसके लिए त्याग की भावना जरूरी है। त्याग के लिए अपनी कुर्सी का मोह छोड़, त्याग के लिए अपनी कुर्सी का मोह छोड़ किसी दूसरे को उस कुर्सी पर बैठाना जरूरी है। आपके सम्मेलन में यदि दूसरा व्यक्ति या कुर्सी पर चेयरमैन होता ना, हम कहती थी तो यहाँ का नज़ारा को शोर होता, क्योंकि लोग पीछे चले आए। अब ये तो छोटे से दुख का कार्यक्रम हम सुन रहा है, तो जितने उसमें हमको बंधना नहीं, हमको सारे लोगों को साथ लेकर चलना। आगे जो गाना सुन लीजिए। आज उस कुर्सी के लाले पड़ गए हैं, आज उस कुर्सी के लाले पड़ गए हैं, मुट्ठी भर समाज के संगठन बन गए हैं। आज उस कुर्सी के लाले पड़ गए हैं, मुट्ठी भर के संगठन बन गए हैं। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो आओ 3% को आगे बढ़ाना जरूरी है। 3% को आगे बढ़ाना जरूरी है, इसके लिए हम सब एक तो जरूरी है। तो ये तो मेरे अच्छी बातें हैं। अब आपके मुद्दे पर आते हैं। आपने जो मुद्दा दिया है सामाजिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार पर बहनों ने भाइयों ने अपने विचार रखिए, मैं उनके साथ सहमत हूँ। उस पर मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता। एक ही बात कही थी कि ये जो घटना जाऊँगी वहाँ अगर हम करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस विषय पर मेरा एक मैं सहमत हूँ इस बात, आगे घटना मुझे धरना देना चाहिए। दूसरी, अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, सातवें मुद्दे पर संक्षेप में बात करेंगे, बिल्कुल संक्षेप में, साथ है मैं मुद्दे से भटकूंगा नहीं। दूसरी बात है, शिक्षा समाप्त हो रही है आपके एजेंडा में, शिक्षा समाप्त हो रही है। आप लोगों का क्या विचार है? क्या विचार है आप लोगों का? शिक्षा समाप्त हो जाने दें? आने वाली पीढ़ी को मतलब लोगों क्या अनपढ़ गवाह रहने दें, रोटी रहने दें? तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ ठोस कदम आपकी संस्था के पास में हैं
तो फिर ऐसे बोलते रहेंगे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही लड़ेगा। ये शिक्षा शेरनी के दूध के जमाने की बात होगी। शिक्षा के केंद्र समाप्त हो रहे हैं। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने 25,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। ये मेरे पास में आंकड़े हैं, अगर आंकड़े को विश्वास नहीं करते हैं और भी बंद होने वाली है। 1,20,000 पूरे देश में स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी स्कूल है। उसका असर किसको पड़ेगा? निजीकरण भी किया जा रहा है। आपस में काट करेंगे अपनी बात में। तो जो स्कूलें बंद की जा रही है, उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर हो रहा है? हमारे समाज के लोगों पर। गरीब वर्ग जो है, हमारे समाज का गरीब वर्ग, अमीर को कौन है? गरीब वर्ग पर हो रहा है। तो क्या गरीब वर्ग के बच्चों को आप उनको जवाब देना चाहते हैं? तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई ठोस उपाय तो मुझे बताइए। एकता तो है नहीं ना, एकता तो है नहीं। 11,056 हम रविदास समाज के लोग हैं, 1156 जातियाँ हैं हमारे। हमें एकता जरूरी है, तभी जरूरी होगी जब हम अपने कार्यक्रम में किसी दूसरे संगठन के मुखिया को अध्यक्ष बनाकर पेश करें, उसको विशिष्ट अतिथि बनाकर पेश करें। अरे ये तो हमारा घर का प्रोग्राम है, इट इज इन-हाउस प्रोग्राम, घरेलू प्रोग्राम है। घरेलू प्रोग्राम में हम ही अध्यक्ष बन जाएंगे, हम ही उपाध्यक्ष बन जाएंगे, हम ही सेक्रेटरी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। तो बाहर वाले का आपको फिर आपकी भाषण सुनने आएगा क्या? वही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो एकता के लिए आपको उसके हाथ मिलाकर उसको बिठाना पड़ेगा। जैसे आज हमारे नेता, अभी भी आ जा